हेलो दोस्तों, वेलकम टू आज़ाद ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आज जो है हम त्रिकोणमिति जो बिहार बोर्ड में 20 नंबर का पूछा जाता है, आज हम उसके चैप्टर 8.1 को बनाएंगे। तो आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बॉल बटन पे जाकर पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, और आज जो है हम पहले ये जो अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात है उसको याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपको याद करना है लाल बटे कक्का, और इसको ऐसे लिख देना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस रूप में आपको लिख देना है। और लिखने के बाद आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर देखेंगे कि कर्ण, के फोर कर्ण होता है तो इसको के लिख देते हैं, और ए फोर आधार होता है तो इसको ए लिख देते हैं, और एल फोर लंब होता है तो एल लिख देते हैं, एल फोर लंब होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस लाल बटे कक्का को हम अनुपातिक सूत्र में कैसे लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पर लाल एल बटे के है, एल बटे के है, तो आप इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बटा के, तो ए बटा के, ए मतलब आधार बटे के मतलब कर्ण। उसी प्रकार जो है आप टेन का भी निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर एल बटे ए, एल मतलब लंब बटे आधार। उसी प्रकार जो है आप इसको फिर उल्टा करके लिख सकते हैं। तो आप तो जानते हैं ये कि जो मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर वाला का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। उसी हम जो है कोसेक थीटा अगर लिखना है तो के बटे एल हो जाएगा, के ऊपर और एल नीचे, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम सेक निकालना चाहेंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी के बटे ए, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब उसी तरह से आप कॉट थीटा बराबर ए बटे एल लिख सकते हैं, ए बटा एल, यानी ए आधार बटे एल लंब। तो इसी तरह से जो है आप एक दो बार लिख करके इसको याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का। इसी फॉर्म में लिखना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको लिखकर ये जो है 6 त्रिकोणमिति अनुपात को आप याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और एक बात और आपको पिछले वीडियो में भी बता दी है, इस वीडियो में भी बता देते हैं, जो कोण लेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। जैसे अभी हम एंगल ए लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। इसमें दो न्यून कोण है, अगर ये लेंगे सी तो सी के सामने में अभी आधार है, ये लंब का काम करेगा, और ये लंब जो है आधार का काम करेगा। आप सीधा समझ जाइए, जो न्यून कोण लीजिएगा उसके सामने वाला भुजा आपका लंब हो जाएगा। ये कर्ण जो है फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है और ये बदलता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चल। ये जो है 8.1 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना करके जैसे क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार हम इसको रखेंगे। जैसे यहाँ पहले बोला बी समकोण है, यानी बी आपका 90 डिग्री का ये हो गया। उसी प्रकार जो है अब ए बी, आप यहाँ ए रख सकते हैं, यहाँ पर जो बी है, या यहाँ पर भी ए रख सकते हैं, तो हम ऊपर में ए रखते हैं, ए बी और ये सी हो गया। अब जैसे जैसे जो बोलता है उसको रखिए। ए बी आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और BC यानी BC जो है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको पता, पाइथागोरस प्रमेय में जब आपको दो भुजा दे दिया जाता है
और तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए हल की तरफ चलते हैं। तो आपको भुजा ए बी बराबर, ये इसको आप एंगल सी से चलते हैं तो ये लंब मान लेते हैं कि लंब है, ये ए बी लंब है और ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी जो है ये आधार मान लेते हैं अभी फिलहाल, आधार बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये आधार और लंब आपको दिया हुआ है, कर्ण मालूम नहीं है, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो है आपको पहले कर्ण निकालना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब इस सूत्र से आप कर्ण निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि लंब आपको दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ आधार दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर। अब बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, जो है 576 होता है, और प्लस 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। और जब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 9 6 15 के 5 हाथ बाकी 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ बाकी 1, 5 1 6, 625 हो जाता है। और जब आप इसको रूट से निकालेंगे ये 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी 25 गुना 25 रूट से 125 निकल जाएगा। अब चलिए ये आपको कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना है, देखिए एक नंबर में आप बनाइए। यहाँ कह रहा है साइन ए बराबर क्या होगा, इस एंगल से चल रहे हैं, देख लीजिए यही समझने वाला बात है कि एंगल ए से चल रहे हैं। तो अब ये सामने आप जो देख रहे हैं BC यानी 7 सेंटीमीटर, ये आपका लंब हो जाएगा। और फॉर्मूला तो साइन ए का फॉर्मूला बताइए, लाल बटे कक्का L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका जो है BC हो जाएगा, BC लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अभी आपको लंब जो है BC है, यानी BC बटे कर्ण आपका AC है, AC बराबर। अब यहाँ पर बताइए BC कितना है, यहाँ है 7 सेंटीमीटर, 7 बटे कर्ण है 25। और दूसरा देखिए एक नंबर में ही कॉस ए बोला है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है L बटे ए बटे यानी लाल बटे LAL, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे आप बताइए, यहाँ आधार जो है AB है, आधार AB है, इससे सटा हुआ भुजा है, तो आधार आपका जो है आधार बटे कर्ण हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर आधार बताइए कौन सा है कि AB आपका आधार है, अब बटे कर्ण वही AC हो जाएगा। अब बताइए AB 24 सेंटीमीटर है, तो 24 बट्टा AC 25। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन C आपको निकालना है, साइन C। आप एंगल इससे चलना है, इस एंगल से चलेंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा और आधार आपका इससे सटा हुआ भुजा BC है, यानी आपका 7 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा। अब साइन C से चलिए, फॉर्मूला वही होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर बताना है आपको लंब कौन होगा, AB, लंब यहाँ पर आपका AB हो जाएगा, यानी AB बट्टा AC, कर्ण तो वही रहता है। अब AB आपका 24 सेंटीमीटर है, 24 बट्टा कर्ण आपका 25 है। दूसरा क्वेश्चन में ही कॉस C का मान निकालना है। कॉस C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कॉस C से आधार आपका ये है, यानी BC बट्टा कर्ण AC। अब BC बताइए कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 बट्टा 25। तो देखिए यही जो है आपका एक नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये आपका फाइनली ये जो है आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसको आधार या आप लंब
कह सकते हैं ये लंब आपको दिया हुआ है और कर्ण आपको दिया हुआ है, आधार निकाल लेते हैं। तो हल, पहले पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पी आर 13 यानी ये आपको कर्ण दिया हुआ है, और उसके बाद पी क्यू बराबर 12 यानी आपको लंब दिया हुआ है। आपको निकालना है आधार यानी क्यू आर निकालना है। क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कर्ण पी आर है यानी 13 का स्क्वायर माइनस लंब आपका 12 है यानी 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब आप इसको घटाएंगे तो आपका इस बीच में 25 बचेगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा, यानी 25 बचेगा। और 25 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 गुना 5 होता है, तो ये 5 एक रूट से बाहर निकल जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो गया, यानी क्यू आर निकल गया। आपको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो देखिए tan p का मान कितना होगा, ये इस एंगल से चलते हैं, अब tan p इस एंगल से चल रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, यानी क्यू आर आप निकाले हैं ये 5 सेंटीमीटर, यानी tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार माइनस कॉट आर का होता है आधार बटे लंब। इसका उल्टा हो जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि tan थीटा L बटे ए यानी लंब बटे आधार, कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, इसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो है आप देखना है कि ये लंब कौन काम करेगा। tan p चल रहे हैं तो p से चलते हैं तो p से आपका आधार यानी लंब ये हो जाएगा और आधार आपका PQ हो जाएगा। तो आप देखिए कि p से चल रहे हैं तो लंब आपका QR हो जाएगा, यानी QR बट आधार आपका PQ हो जाएगा, PQ माइनस, अब यहां पर कॉट R है, कॉट R यानी ये इससे जाएंगे तो ये आपका आगे वाला ये लंब हो जाएगा, आधार आपका QR हो जाएगा, QR आधार आपका हो जाएगा QR, यानी QR बट लंब हो जाएगा PQ। अब यहां पर देखिए कि QR का मान है 5, यानी 5 बट PQ का मान है 12, तो 12 माइनस QR का फिर है 5 बटा PQ का हो गया 12। अब देखिए 5/12 में से 5/12 घटेगा तो ये आपका 0 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।